हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षापुर यूपी 20 पर। और मैंने जैसे ही कहा था कि हमारे डेली इस चैनल पर एक वीडियो मिलेगी आपको। तो हम जीएस में हम ज्योग्राफी का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योग्राफी में पहला टॉपिक हमारा सौरमंडल। सौरमंडल में हम एक टॉपिक में और 10 मिनट की वीडियो में हम पूरा सौरमंडल कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात है सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? तो सौरमंडल क्या है? तो सूर्य और 8 ग्रह और उपग्रह, इनसे मिलकर जो बना है वो क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। और अब क्या है सौरमंडल? तो जो सौरमंडल पूरा का पूरा सौरमंडल है, ये किससे जुड़ा है? किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़ा है। इसके बाद बात करूँ सौरमंडल का निर्माण। तो सौरमंडल का जो निर्माण हुआ है वो 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ है सौरमंडल का निर्माण। फिर बात करूँ सूर्य में ग्रहों की संख्या। तो जो सूर्य में ग्रहों की संख्या है, अब हम पहली हमारा बात करेंगे किसके? सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सबसे पहला, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सबसे पहला है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। तो सूर्य से बढ़ती दूरी, तो सबसे सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार तो सबसे पहला कौन सा है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है और फिर क्या है? प्लूटो। अब एक बात करते हैं। अभी मैंने यहाँ टोटल कितने गिनवाए? 9, मगर वर्तमान में कितने हैं? 8। तो ये क्या मैटर है? तो 14-15 अगस्त 2016 को एक चेक गणराज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय आईयूए की बैठक, 26वीं महासभा की बैठक हुई थी। तो उसमें प्लूटो को कहा गया कि प्लूटो एक बोना ग्रह है। इसे क्या कहा गया? बोना ग्रह। और इसे बोना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया क्योंकि ये और ग्रहों की चक्कर की संख्या काट रहा था। अब वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या है वो 8 है। अब जिसमें से अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि मैं बात करूं ये वाले पॉइंट की, अगर इस पॉइंट की बात करूं क्या, कि जो बुध है, जो शुक्र है, जो मंगल है, जो पृथ्वी की भांति ठोस, इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। जो बुध, शुक्र और मंगल हैं, ये किसकी भांति ठोस हैं? पृथ्वी की भांति ठोस हैं और इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ये गैसीय ग्रह हैं। और गैसीय ग्रह क्यों हैं? क्योंकि इन्हें बड़े ग्रहों के कारण इन्हें जोवियन ग्रह भी कहते हैं। मतलब पूछ लेगा सबसे ज्यादा गैसीय कहाँ पाई जाती है? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून में पाई जाती है। और इन्हें जोवियन ग्रह भी कहते हैं क्योंकि ये आकार में क्या है? बड़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट पॉइंट है, पृथ्वी का माध्यमिक घनत्व सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक जो घनत्व होता है किसका होता है? पृथ्वी का। कितना? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट बात करूं सूर्य का द्रव्यमान। अगर मैं सूर्य के द्रव्यमान की बात करूं तो सूर्य का जो द्रव्यमान है वो 1.989 गुणा 10⁻30 किलोग्राम मीटर है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना है? 3,33,000 गुना है। इसका मतलब सूर्य का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,33,000 गुना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट अच्छे हैं सारे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे चमकीला शुक्र और सबसे दूर स्थित ग्रह क्या है? हमारा वरुण है। क्या है? वरुण है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं क्या, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं क्या, तो नेक्स्ट है हमारा क्या, अगर अब हमसे पूछेगा क्या कि भैया आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, आकार के अनुसार ग्रह कैसे कैसे हैं? तो पहला बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण, फिर है वरुण, फिर है पृथ्वी, फिर है शुक्र, फिर है मंगल और फिर क्या है? बुध। तो ये है आकार के अनुसार। आकार में पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार में बृहस्पति है, मगर अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम कहते हैं घटता क्रम। तो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया और बुध हो गया। नेक्स्ट अगर बात करूं दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, दूरी के अनुसार, तो दूरी के अनुसार क्या हो गया? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब नेक्स्ट ग्रह सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल, जो ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल है वो कौन से में पाया जाता है? बृहस्पति में। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेगा ग्रहों में सर्वाधिक जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? बृहस्पति में पाया जाता है। फिर हाइड्रोजन, हीलियम तथा मेथेन गैस, जो हाइड्रोजन, हीलियम और मेथेन गैसें हैं वो बृहस्पति तथा शनि ग्रह पर बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। यही पूछ लेगा कि बृहस्पति और शनि में जो बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं वो कौन सी गैसें हैं? तो हाइड्रोजन है, हीलियम है और क्या है? मेथेन है। मेथेन मतलब CH4। एक ये पॉइंट अच्छा है। गोल्डीलोनेक्स पूछ लेगा, गोल्डीलोनेक्स क्या है? तो गोल्डीलोनेक्स जोन वो होता है जहां पानी की उपलब्धता हो।
तो पूछ लेगा गोल्डी जोनेक्स ग्रह किसे कहा जाता है, तो ऐसा कौन सा है, वो है हमारा पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी पर पानी की उपलब्धता है। तो पृथ्वी पर अगर पानी की उपलब्धता है तो इन्हीं लिए इसे क्या कहा जाता है, गोल्डी लॉक्स जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डी लॉक्स जोन कहा जाता है। अब कुछ तथ्य हैं, जो तथ्य मोस्ट हैं उनमें क्या क्या तथ्य मोस्ट है, ध्यान से देखना। ये कुछ वैज्ञानिक थे, जो वैज्ञानिकों ने अपनी जो हमारे सौरमंडल को लेकर जो अपनी संज्ञान दिए हैं वो दिए हैं, देखो ध्यान से। पहला, एक व्यक्ति था पोलैंड, तो पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस ने, क्या था, पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस ने 1514 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिखी, और पुस्तक का नाम था लिटिल कॉमेंटेरी, में कहा क्या, कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। जो सूर्य है वो कहाँ स्थित है, ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। कहा इसने, कोपरनिकस ने, कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड का बिल्कुल केंद्र बिंदु है, और जो हम है, जो हमारी जहां हम रह रहे हैं पृथ्वी में, तो पृथ्वी उसकी क्या कर रही है, चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। फिर एक दूसरा वैज्ञानिक आया, और दूसरा वैज्ञानिक का नाम क्या था, बारहमीर। तो बारहमीर ने बताया क्या, कि बारहमीर ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जो चंद्रमा है वो किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी का, क्योंकि कहा जाता है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। साफ शब्दों में कहूं तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। अब ये दोनों थे, एक था पोलैंड का निकोलस कोपरनिकस, तो इसने कहा सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, और एक बारहमीर इसने कहा क्या, कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है, और जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। फिर अब महत्वपूर्ण नियम, ये भी ध्यान रखना, महत्वपूर्ण नियम। महत्वपूर्ण नियम में बात करूं क्या, कि अगर बात करूं ग्रहों की गति के, तो पूछ लेगा ग्रहों की जो गति के नियम दिए हैं वो किसने दिए हैं, तो वो दिए हैं जोहान्स केपलर ने। जोहान्स केपलर, जो ग्रहों की गति के नियम दिए किसने दिए हैं, जोहान्स केपलर ने। दूसरा, गैलीलियो। गैलीलियो ने गैलीलियो ने क्या दिया है, तो गैलीलियो ने गिरने वाले पिंडों के आधारभूत नियम, जो पिंड गिरते हैं तो वे पिंड गिरते हैं किस गति से, कैसे गिरते हैं, तो उनके जो नियम दिए हैं वो किसने दिए हैं, गैलीलियो ने दिए हैं। और गैलीलियो ने ही हमारी दूरबीन का आविष्कार भी किया है। और साफ शब्दों में कहूँ तो गैलीलियो में एक बात और करी है, क्या, जड़त्व के नियम जो दिए हैं वो भी किसने दिए हैं, गैलीलियो ने दिए। फिर एक लास्ट पॉइंट है क्या, आइजक न्यूटन। तो आइजक न्यूटन ने क्या, गुरुत्वाकर्षण तथा गति के नियम दिए हैं। गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण हमारे पृथ्वी पर होता है, जिसके कारण हम हैं पृथ्वी पर टिके हैं, जिसके कारण पूरा सौरमंडल टिका है, तो वो जो नियम दिए हैं वो किसने दिए हैं, हमारे आइजक न्यूटन ने दिए हैं। और गति के नियम, गति के कितने नियम है तो पता है आपको, गति के कितने नियम है, 3 नियम होते हैं। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, और गति का तृतीय नियम। ये किसने दिए हैं, आइजक न्यूटन ने। तो ये जो हमने आज ये जो टॉपिक हमने कंप्लीट करा है, क्या, सौरमंडल। इस सौरमंडल में जितने भी हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तो हमने इसमें टोटल के टोटल जितने भी हमारे ग्रह हैं वे हमने सारे कवर कर लिए, और इन ग्रहों से जो रिलेटेड जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन हैं सारे के सारे कवर कर लिए। तो ऐसे ही हम जो है डेली का डेली एक ना एक टॉपिक कवर करेंगे। एक जीएस की वीडियो, मैंने पहले कहा आपसे, एसएससी जीडी और यूपीएसआई और रेलवे के जितने भी एग्जाम आने वाले, इन सब के लिए, जैसे कि एसएससी की जीडी के लिए वीडियो, यूपीएसआई, ये सारी की सारी जो है, एक जीएस की वीडियो, एक मैथ की वीडियो और एक रीजन की वीडियो हम डेली का डेली एक अपलोड करा करेंगे। ऐसे ही अगर आपको टॉपिक अच्छे इंटरेस्ट लगते हैं तो कमेंट करें, और अगर तुम्हें ऐसी आने वाले टॉपिक चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है जी। और पसंद आया तो अच्छे से हमारे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।